Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to my channel speedyscience.com. अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर pH ऑफ एसिड हमने पढ़ा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज हम pH ऑफ एसिड एंड बेस का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेस की pH किस तरह निकालते हैं। बहुत ही इजी है और आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसको पूरा देखिए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कल हमने इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ा था हमने कि जो बेस है उसे तुम जब वाटर में ऐड करते हो, या फिर अगर हम उल्टा बोले तो भी चलेगा, बेस के अंदर वाटर ऐड करो तो होता क्या है कि यहां पर जब तुम बेस के अंदर वाटर ऐड कर रहे हो या फिर वाटर के अंदर तुम बेस ऐड कर रहे हो तो उससे होता क्या है, OH माइनस आयंस फॉर्म्ड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि OH माइनस आयन बनना शुरू हो जाते हैं। अब जो OH माइनस आयंस है वो H प्लस आयन की कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, pH फाइंड करनी है, तो हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, H प्लस आयंस ही कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर OH माइनस ज्यादा है तो उसकी वजह से pH नहीं पॉसिबल होगा। क्या पॉसिबल होगा, बेस का POH पॉसिबल होगा। अगर बेस की बात करें तो क्या पॉसिबल होगा, POH पॉसिबल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब POH क्या है, तो POH होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। POH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब POH को डिफाइन करना हो तो आप किस तरह कर सकते हैं, POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लॉग हैविंग बेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये हमने पढ़ा था कल, हमने pH के बारे में पढ़ा था। pH is equals to negative of log having base 10 and concentration of H3O+। तो सिमिलरली आप किसका पढ़ सकते हैं, POH का भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो POH is defined as, कैसे डिफाइन होता है, is defined as negative of log having base 10 and concentration of OH माइनस आयंस, ठीक है। अगर मैं बेस की फाइंड करूंगा तो मुझे pH डायरेक्टली नहीं मिलेगी, मुझे क्या डायरेक्टली मिलेगा, मुझे POH मिलेगा। यानी कि मैं बेस का सबसे पहले POH फाइंड करूंगा और फिर pH और POH का कोई रिलेशन डेवलप करूंगा और उस रिलेशन के बाद मैं इनडायरेक्टली बेस की pH फाइंड करूंगा। हमारा क्या, हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड pH ही करनी है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते बेस की। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले POH फाइंड कर रहे हैं, फिर POH और pH का कोई रिलेशन लाएंगे और फिर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ला देते हैं, अब POH ला देते हैं यहां पर। तो देखिए POH कैसे लाते हैं, POH is equals to negative of log having base 10 concentration of OH minus ion। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन OH का मैं सिलेक्शन कर रहा हूं 10 to the power of -7 मोलारिटी, ठीक है। कैसे आया, तो हमने पढ़ा था कल, वाटर में अगर तुम वाटर डिसॉल्व करोगे तो उससे आयन मिलेगा H3O प्लस OH माइनस आयंस, और ये OH माइनस आयंस 10 to the power -7 मोलारिटी होगा और ये भी 10 to the power -7 मोलारिटी होगा। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया, सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 to the power -7 मोलारिटी रखो, तो POH is equals to negative of log having base 10 and concentration of 10 to the power -7। अगर आपने कल एसिड वाला वीडियो देखा है तो ये तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर पावर को कहां ले लेंगे,
बाहर ले लेंगे, -(-7) log ऑफ 10 बेस 10, आंसर आया -+7 और log 10 बेस 10 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, आंसर आया 7। जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलारिटी है उसकी पीओएच कितनी आई? 7 आई। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन का पावर इंक्रीज कर रहा हूं। मान लीजिए अब मैं कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा रहा हूं, नेगेटिव ऑफ लॉग हैविंग बेस 10 10⁻⁻6 मोलारिटी लूं तो मुझे पीओएच की वैल्यू कितनी मिलेगी? यही मेथड को अगर फॉलो करें तो आंसर आएगा -(-6) log ऑफ 10 बेस 10, ये हो गया +6। सिमिलरली अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज करूं, मान लीजिए 10⁻⁻5 मोलारिटी ले लिया तो पीओएच की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे 5 आएगी। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज करते जाओ, समझिएगा अब यहां पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लॉग हैविंग बेस 10 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब OH माइनस की जगह पर और कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻4 करो तो पीओएच कितना आया? 4 आ गया। सिमिलरली पीओएच इज इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव ऑफ log 10 हैविंग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यहाँ पर 10⁻⁻3 मोलारिटी लिया, पीओएच 3 आया। सिमिलरली पीओएच कितना आएगा? 10⁻⁻2 कॉन्सेंट्रेशन का कितना आएगा? पीओएच 2 आएगा। तो पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग हैविंग बेस 10 लिखना मत भूलो, हैविंग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻1, पीओएच कितनी है? 1। और अगर मैं 10⁻⁻, चलो -1 हो गया, 10⁻0 रखा, पीओएच कितनी आई? 0 आई। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड मिला है, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है? पीएच फाइंड करना है। ठीक है, ये मुझे पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड मिल गया, लेकिन मैं उसे डायरेक्टली पीएच फाइंड नहीं कर सकता। तो मुझे जो पीओएच मिला है उसका और पीएच का कुछ रिलेशन मुझे डेवलप करना पड़ेगा, और फिर रिलेशन डेवलप करके ही मैं क्या कर सकता हूं? इसे सॉल्व कर सकता हूं। क्लैरिटी है दिमाग में? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, हो गया। चलो अब देखिए आगे। अब देखिए आगे, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? टारगेट हमको रिलेशन फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? रिलेशन पीएच और पीओएच का रिलेशन फाइंड करना है। सुनिए क्या कर रहे हैं हम। अब हमको पता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन H3O+ का एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- का दोनों कितना होता है? 10⁻⁻7 मोलारिटी। करेक्ट, ये हमको पता है, लेबोरेटरी में प्रूफ किया गया है। तो क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं? H3O+ मल्टीप्लाई बाय OH- is equals to 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 हो गया। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग H3O+ इंटू OH- इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं लॉग ब्रैकेट में 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, बोलो ये स्टेप किया, पता चल गया इतना? चल ठीक है। अब देखो लॉग ऑफ, अभी तो मैं इसे वैसे का वैसा ही लिख रहा हूं, H3O+ यहां पर हो गया OH- इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये हो गया 10⁻⁻14। ओके, हो गया इतना। ठीक है, यहां पर देखिए अब यहां पर सबके नीचे बेस 10 तो है, बेस 10 ही रखता हूं यहां पर। ओके, देखो यहां पर अब एक प्रॉपर्टी समझ लो यहां पर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए। जब कभी भी लॉग AB आए, मैंने कल बताया था ये बात, लॉगरिथम आपको आना चाहिए और एनसीईआरटी में है तो आपको नहीं आएगा, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉपर्टी पढ़कर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
जब कभी भी log AB आए तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, log A प्लस log B, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही प्रॉपर्टी को अगर मैं रखूं तो क्या होगा सिचुएशन, देखो ये प्रॉपर्टी इसके लिए। अब यहां पर क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये भी हमने पढ़ा था, log ऑफ बेस 10 टू द पावर -14, ये पावर आगे आ जाएगा, -14 हो जाएगा log ऑफ 10 बेस 10, और log ऑफ 10 बेस 10 की भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, log ऑफ 10 बेस 10 हो तो आंसर आएगा 1। ये सब प्रॉपर्टी हमें मालूम ही है, अगर ना नहीं मालूम है तो आपको ये बात याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये तीन प्रॉपर्टी को यूज करके अब इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए यहां पर log ऑफ, यहां पर क्या हो गया, बेस 10 H3O प्लस log ऑफ बेस 10, यहां पर हो गया OH माइनस, चलो ठीक है, यहां पर -14 बाहर आ गया, और log 10 बेस 10 हो गया, log 10 बेस 10, अगर आप कहें तो ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1, ओके हो गया। ठीक है, अब देखिए ये -14 को मैंने इस तरफ भेज दिया, अब मैं अगर इस तरफ भेज रहा हूं -14, तो ये क्या हो गया, log ऑफ बेस 10 H3O प्लस माइनस log ऑफ बेस 10 OH माइनस, चल इज इक्वल्स टू 14, बोलिए लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए माइनस ऑफ log हैविंग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, अब यहां पर देखो माइनस की जगह पर मैं यहां पर प्लस पुट ऑन कर रहा हूं, प्लस और ये माइनस अंदर रख रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये देखो ये एक ब्रैकेट, और यहां पर कर रहा हूं माइनस ऑफ log हैविंग बेस 10, यहां पर हो गया OH माइनस आया और इज इक्वल्स टू 14। चल हो गया, इतना क्लैरिटी है दिमाग में, चल ओके। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ log हैविंग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, किसकी वैल्यू हो गई ये, माइनस ऑफ log हैविंग बेस 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू हो गई, चल ये किसकी वैल्यू हो गई, ये तो pH की वैल्यू हो गई इनडायरेक्टली, ये pH हो गया, ये क्या हो गया, ये तो pOH हो गया, तो pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 40, हो गया कि नहीं, चल पता चल रहा है इतना, तो हमको रिलेशन मिल गया, देखो हमको pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14 मिल गया। अब हमने भी इसके लिए pOH पहले से ढूंढ कर रखा था आगे वाली स्लाइड के अंदर, तो क्या कर सकते हो, देखो यहां पर pH प्लस pOH की वैल्यू अगर 10 टू दी पावर -7 मोलारिटी था कंसंट्रेशन, तो pH की वैल्यू कितनी मिली थी, 7 मिली थी, तो pH प्लस 7 इज इक्वल्स टू 14, देयरफॉर pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 7, यहां पर आया pH इज इक्वल्स टू 7, जिसका 10 टू दी पावर -7 मोलारिटी है उसकी pH कितनी आएगी, 7, जिसका 10 टू दी पावर -6 मोलारिटी है तो pH कितनी आएगी, देखो यहां पर pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6, आंसर आया 8। सिमिलरली जिसका कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -5 है उसकी pOH आएगी 5, यहां पर लिख दो 10 टू दी पावर -4 मोलारिटी था, इसकी pOH 4 आई थी, 10 टू दी पावर -3 मोलारिटी था, उसकी pOH 3 आया था, 10 टू दी पावर -2 मोलारिटी था, pOH 2 आया था, 10 टू दी पावर -1 मोलारिटी था, pOH 1 आया था, 10 टू दी पावर 0 मोलारिटी था, pOH 0 आया था। तो देखो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम पुट ऑन करेंगे वैल्यू, pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 आ जाएगा, आंसर कितना बचेगा, 9 बचेगा। pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 बचेगा, आंसर बचेगा 10। यहाँ पर pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस यहाँ पर बचेगा 3, आंसर बचेगा 11। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2, आंसर बचेगा 12। pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 1, आंसर होगा 13। pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 0, आंसर होगा 14। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो pH स्केल है वो 0 से लेके 14 तक है, इसीलिए 14 तक है क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो 14 तक ही अटक जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन है वहां पर pH की pH लास्ट 14 तक ही होती है, क्योंकि जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी होगा उसकी pH 14 ही होगी।
ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए पीएच स्केल हमेशा डिजाइन 0 से 14 तक ही किया होता है। तो 0 से 7 तक था तो एसिड तक आ गया, 7 था तो न्यूट्रल आया, और फिर 7 के बाद 14 तक था तो वो क्या आ गया, तुम्हारा बेस की पीएच आ गई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अब देखो इसकी पीएच स्केल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लगाइए अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट लगा दिया अच्छे से, चलो लगा ले स्क्रीनशॉट इसको। चल हो गया। अब देखिए आगे, अब आगे बात आती है पीएच स्केल की। इसकी पीएच स्केल अब ड्रॉ करें तो हमें मालूम हो, देखो यहां पर अब हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे, यानी कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इस तरीके से पीएच स्केल है। तो यहां पर 7 तक तो हमारा क्या था, 7 तक तो हमारा कल हो चुका था, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने शूट कर दिया है। ये हो गया 7 पीएच वाला जो न्यूट्रल सॉल्यूशन था। अब यहां पर जो 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। देखो ये जो है वो क्या शो कर रहा है तुमको, पीएच शो कर रहा है, किसकी, बेस की पीएच शो कर रहा है तुमको। बोलो पता चल रहा है। Therefore इस पर से ऐसा लिख सकता हूं, यहां से यहां पर जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इस पर से कैसे क्वेश्चन होते हैं वो देखो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, सुनिए यहां पर, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे पीएच क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से पीएच इंक्रीज हुई तो यहां तक जो होंगे बेस वो कैसे होंगे, वीक बेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यहां से यहां पर होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा। ये हो गई बेस की पीएच। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पीएच ऑफ एसिड एंड बेस। तो पार्ट 1 के अंदर हमने एसिड किया था, पार्ट 2 के अंदर हमने बेस पूरा कंप्लीट किया। तो ये था हमारा पीएच ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप आप सबको पता चल गया होगा। अगर आपको पता चला है और आपको समझ में आ रहा है कि आपको ऐसी फील आ रही है कि ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है, एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जिसमें आपको फाउंडेशन की फील आएगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबा देना पड़ेगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।